तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं नवी मुंबई से, जहां प्रधानमंत्री इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। और आपको बता दें, कुछ डिटेल्स आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो इसको बनाने में कुल 12 साल लगे हैं। 12 साल लंबे इंतज़ार के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। और भव्य मंदिर जो है, आप देख पा रहे होंगे, सफ़ेद और भूरे संगमरमर के बहुत ही ख़ास पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 12 अक्टूबर 2024 को इस मंदिर का उन्होंने दौरा किया था। और संगमरमर से बने इस मंदिर को 170 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। और कहा जा रहा है कि मंदिर का जो दरबार है, भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के जो 3D तस्वीरें हैं उससे सुसज्जित है, जिसका कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और आपको दिखाएंगे तस्वीरें जहां की कहा जा रहा है कि दशावतार मंदिर के दरवाजे कई किलो चांदी से बने हैं। जी हाँ, और इन दरवाज़ों पर गदा, शंख, चक्र और ध्वजा की सुनहरी प्रतिमा उकेरी गई है। इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करते देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये नवी मुंबई के में स्थित ये इस्कॉन मंदिर, खारघर स्थित ये इस्कॉन मंदिर है। 170 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करने के लिए इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और हम आपको इस मंदिर की कुछ ख़ास अहम बातें बता रहे हैं कि इसी इस्कॉन टेम्पल में दशावतार मंदिर के दरवाजे कई किलो चांदी से बने हैं। और इन दरवाज़ों पर गदा, शंख, चक्र और ध्वजा की जो प्रतिमा है वो उकेरी गई है। और इस मंदिर का निर्माण ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र परियोजना के तहत किया गया है। जी हाँ, ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र परियोजना के तहत इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और आपने इससे पहले देखा, इस्कॉन मंदिर के संस्थापक श्रीलाल प्रभुपाद जी के 3 विग्रह और उनके देश विदेश के अनुयायियों के विग्रह, उनके फोटो, उनकी किताबों का एक मेमोरियल भी बनाया गया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के करीब 800 मंदिर हैं, लेकिन नवी मुंबई का ये जो मंदिर है, ये समझ लीजिए कि इकलौता मंदिर होगा जिसमें उनके संस्थापक प्रभुपाद जी का मेमोरियल, जी हाँ, मेमोरियल, उनके जो संस्थापक हैं इस्कॉन के प्रभुपाद जी, उनका मेमोरियल यहाँ बनाया गया है। मंदिर में और क्या क्या संरचनाएं हैं ये भी हम आपको बता दें तो दशावतार मंदिर के सामने विशाल बागीचा है, जिसमें फव्वारे और बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है। चूँकि कल से ये आम भक्तों के लिए, दर्शकों के लिए खोल दिए जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस मंदिर के सामने एक बहुत ही विशाल बागीचा है, जिसमें फव्वारे हैं, बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है। और इस्कॉन मंदिर का जो मुख्य मंदिर है और उसकी छतों पर कलाकृतियों को बहुत ही सफ़ेद, सुनहरे और गुलाबी रंगों से सजाया गया है। इसी इस्कॉन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। नौका विहार के लिए एक विशाल तालाब है। वैदिक शिक्षा के लिए वैदिक शिक्षा कॉलेज की लाइब्रेरी भी इसमें बनाई गई है। और इसमें भक्तों को प्रसाद देने के लिए, प्रसाद का वितरण करने के लिए एक विशालकार प्रसादम हॉल, इसका भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर है, जहां आयुर्वेद, योगाभ्यास और मंत्राभ्यास भी करवाया जाएगा। रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, हमने आपको बताया भी था इससे पहले के बुलेटिन्स में, जहां भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा व्यंजन वो भक्तों को परोसे जाएंगे।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें और आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और कह सकते हैं कि ये नवी मुंबई क्षेत्र में आध्यात्म का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा ये इस्कॉन टेम्पल। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और ये आध्यात्म का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा इस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में। और प्रधानमंत्री के वहाँ पे जाने के बाद से और भी किस तरह से जो आध्यात्म है और जो लोग वहाँ पे जाएंगे, भक्त, वो काफ़ी तादाद में जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया। इस वक्त वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ लोग न सिर्फ भक्ति और भगवान की शरण में आएंगे, बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए भी आएंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए आएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें तमाम वो सुविधाएं, बहुत ही विशाल क्षेत्र में ये फैला हुआ। पूरी दुनिया में 800 इस्कॉन के मंदिर, लेकिन नवी मुंबई का ये मंदिर इकलौता मंदिर होगा जो कि इतने विशाल क्षेत्र में बनाया गया है, जिसका निर्माण किया गया है। और इसके संस्थापक प्रभुपाद जी का मेमोरियल भी इसी में बनाया गया है। ये भी इकलौता ऐसा मंदिर है जहां इनके संस्थापक का मेमोरियल बनाया गया है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है, किस तरह से ये इसको बनाने में 12 साल लग गए और 170 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च हुआ। सफ़ेद संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया, उससे इस मंदिर को बनाया गया है। करोड़ों की लागत से इसको तैयार किया गया है। और मंदिर का दरबार भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के 3D तस्वीरों से सजा हुआ है। आप जब जाएंगे, इसका दीदार करेंगे, तब आपको पता चलेगा किस तरह से इस मंदिर को बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। आध्यात्म का एक नया केंद्र नवी मुंबई में ये बनकर उभरेगा। और इनके दरवाजे जो हैं, दशावतार मंदिर के दरवाजे, प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए मंदिर की गैलरीज़ का, और उन गैलरीज़ में आप देखिए तमाम जो हमारे वेद और पुराणों में और आध्यात्म में जो कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री इस वक्त इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें नवी मुंबई से। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारतवर्ष के यशस्वी, विश्व के लोकप्रिय युग पुरुष, भारतवर्ष की शान, विकास पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के इस प्रांगण में यहाँ के सभी भक्तों के द्वारा उपस्थित विश्व के 120 देशों के भक्त जो यहाँ पर आए हैं, सभी संत, काशी नगरी के संत, श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन और विश्व के कोने कोने से आए हुए सभी संतों की तरफ से श्री श्री राधा मदन मोहन जी के इस प्रांगण में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं महामहिम माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा उत्तर प्रदेश, और हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी का स्वागत करते हुए एक बार महामंत्र का उद्घोष करेंगे सब लोग एक साथ। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूज्य सूरदास प्रभु जी को आमंत्रण करूंगा कि वे आकर यहाँ वेलकम करें हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My pranams to my dear Prime Minister Narendra Damodar Modi ji, our dearmost Governor of the Maharashtra Radhakrishnan ji, our dearmost Chief Minister Fadnavis ji and Eknath Shinde ji, and our dearmost devotee and a Sansad of Mathura who is on the manch. My namans to all of you for consenting to be with us. मेरे हृदय की जो सीमा है बहुत कम है, मगर आपने मेरे हृदय की प्रसन्नता की सीमा को आज बहुत ही आगार बना दिया है और विस्तृत कर दिया। मैं जानता हूं कि आप इस प्रांगण में आए हैं, मगर इस आने का उद्देश्य आपका संबंध अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना के साथ, श्रील प्रभुपाद जी के साथ और हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी के साथ एक अटूट संबंध था। 3 decades in Gujarat and 3 decades in governing this center. You are our dearmost Prime Minister. I always say that you are king of the kings, but along with that king is Raja Rishi. You are a Rishi also. Thousands of years back, this Bharat Bhumi was governed by Parikshit Maharaj, and after that, there was a great lapse. And after so many years, we have a right Prime Minister on the state. That's called Hastinapur. And it's Krishna's mercy, it's a blessing of Krishna that you have been there, and under your leadership, we have achieved many heights in the world, and all the leaders bow down at your feet. Your compassion, your love for your Bharatavarsha is unparalleled because you are our Prime Minister. We have seen other Prime Ministers, they love dogs. But my Prime Minister is cow premi. He loves cows. That's how he nurtures the cows in his Prime Minister house also. And wherever ISKCON centers have been established by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, they throng to receive you, and they do the kirtan. And the latest was when you showed your presence in Khargar, and you gave us anumati to lead the kirtan. And when we saw you leading the kirtan with the devotees, we fell at your feet instantly. Because when a leader
of your stature catches the cymbals and recites the holy name, that gives us so much of energy. And why not? Because you said to the world that you have nothing to offer except Bhagavad Gita. That shows your austerity, that shows your commitment for Sanatan Dharma. We are not opposed to any dharma, but Sanatan Dharma is the epitome of all the religions. We bow down to you, Prime Minister. You have love for Gopal Krishna Goswami Maharaj, and he was the visionary of this wonderful project, and I assisted him in completing and assisting him this project. This is called Glory of Maharashtra, a Vedic educational and cultural center where we have Vedic college, we have Ayurvedic center, which our dear Prime Minister promulgated Ayush Bharat. And we, my dear Prime Minister, we have launched this scheme from this Glory of Maharashtra project, and so many wonderful cultural centers, art galleries, glorification of the saints of India, and so many other things are in this project. I bow down to you for your humility to the nation. I bow down to your persona because you are a pratik of Sanatan Dharma. On this day, I will not forget all the Varish devotees who are sitting in this arena who have every praise for you. And I will not forget about those donors who have acted in this place as a steering committee member. Our dear Sansad Hima ji is also a steering committee of this project. Ashok Hinduja ji from Ashok Foundation, Hinduja Foundation, Shashikiran Bhai Shetty from Alcargo, Vasu Shroff from Dubai, Anil Gupta ji, Dilip Lakhi ji, and the list goes on. Anand Rathi ji, they're all sitting and adoring you from down. And I only have to beg my donors, please bear with us, because you are part of this glorification. You are not separate from me, and I'm not separate from you. It's because of your contributions we could offer to our dear Prime Minister Glory of Maharashtra. It's your hard-earned money which you offer to शत शत नमन करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक उद्घोष उनकी प्रसन्नता के लिए करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके समक्ष आपके अनुज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे, हमारे प्रिय गवर्नर, उनको भी मेरा नमन, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा रहता हूं उनका साथ हर पल रहता है, हर पल रहता है। ऐसा समय कभी महाराष्ट्र में नहीं आया है। मैं 48 इयर्स में इस महाराष्ट्र की भूमि में अपने भिक्षा याटन करते हुए प्रचार कर रहा हूं, मगर ऐसा समय मैंने कभी देखा नहीं है। यस और नो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। समय की संकुचितता के होने के कारण मेरा आधा घंटे के बाद मेरा गला गर्म हो जाता है, मगर अपने गले को विराम देते हुए मैं यहीं पे अपने आप को स्टॉप कर देता हूं और नमन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बारंबार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्तों का जो हृदय लिबाते हैं वो तत्पर रहते हैं आपकी सेवा के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य सूरदास प्रभु जी का। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को विस्तृत करता है और सभी को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रगति पथ पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में